अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स। मेरा नाम अदील अहमद है और आज के इस लेक्चर में हम कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के जो दो मेथड हैं फंक्शन को वैल्यू पास करने के, इन पे डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम कॉल बाय वैल्यू को देखते हैं। जी, तो इन कॉल बाय वैल्यू जब हम कोई भी पैरामीटर बाय वैल्यू पास करेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू जो है वो उस पैरामीटर की चेंज नहीं होती, बल्कि उसकी एक कॉपी जो है उस फंक्शन को पास होती है। तो वो फंक्शन उस वैल्यू की कॉपी के ऊपर अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेगा और उसकी बेस के ऊपर अपना रिजल्ट जो वो रिटर्न कर देगा, और हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पैरामीटर की वो चेंज नहीं होती। कॉल बाय वैल्यू के अंदर जब हम कोई वैल्यू पास करते हैं फंक्शन को, तो वो उस फंक्शन की स्टैक मेमोरी के अंदर लोकली स्टोर कर ली जाती है। उसकी एक कॉपी जो है वो स्टैक के अंदर स्टोर कर ली जाती है, और जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो अनचेंज्ड ही रहती है। और अगर कॉल बाय वैल्यू के अंदर हम फंक्शन पैरामीटर की वैल्यू को चेंज कर दें तो ये सिर्फ उस फंक्शन के अंदर ही चेंज होगी इसके अंदर हमने वो वैल्यू बाय कॉल बाय वैल्यू जो है वो इस्तेमाल की है। लेकिन जिस फंक्शन ने वो वैल्यू पास की है, जहाँ पर कॉलर फंक्शन है जो हमारा, उसके अंदर ओरिजिनल जो वैल्यू होगी वेरिएबल की वो एज इट इज़ ही अनमोडिफाइड रहेगी। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई फंक्शन मेन के अंदर इस्तेमाल करते हैं और वहाँ पे हम बाय वैल्यू उसके पैरामीटर्स को वैल्यूज़ पास करते हैं, तो कॉलर फंक्शन हमारा मेन कहलाएगा। तो उस फंक्शन के अंदर वैल्यू जो है वो अनचेंज रहेगी। लेकिन अगर जिस फंक्शन के अंदर हमने पैरामीटर बाय वैल्यू पास किया हुआ है वो उस वैल्यू को चेंज करता है, तो वो सिर्फ उस फंक्शन की बॉडी के अंदर ही वैल्यूज अपडेटेड वैल्यू या चेंज्ड वैल्यू इस्तेमाल होगी, और हमारी कॉलर फंक्शन यानी मेन फंक्शन के अंदर ओरिजिनल वैल्यू जो है वो एज इट इज रहेगी। हम इसको एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले हम एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन का। कॉलिंग फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है, और कॉल्ड फंक्शन वो वाला फंक्शन है जो कि कॉल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मेन फंक्शन जो है वो कॉलिंग फंक्शन होगा, और मेन फंक्शन के अंदर अगर हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो वो हमारा कॉल्ड फंक्शन कहलाएगा। कॉल बाय वैल्यू के हवाले से हम एक एग्जांपल जो है वो डिस्कस करते हैं, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएगा। हम इस एग्जांपल को, इस सोर्स कोड को डेफ सी प्लस प्लस में राइट करके तो वहाँ पे लाइन बाय लाइन इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारा फंक्शन है, इसमें हमने कॉल बाय वैल्यू का इस्तेमाल किया है। इंक्लूड किया हमने आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। इंट एफ हमारा फंक्शन है जो कि एक ही पैरामीटर इंटीजर टाइप का लेगा। मेन फंक्शन स्टार्ट किया, और मेन फंक्शन के अंदर हमने इंट आई इज इक्वल टू 10 एक वेरिएबल आई इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया, और उसको वैल्यू 10 जो है वो असाइन की है। उसके बाद हमने सी आउट किया इन मेन आई इक्वल, ये मैसेज हमने डिस्प्ले करवाना है, और उसके बाद आई की वैल्यू जो कि 10 है वो डिस्प्ले करवा दी। इसके बाद हमने फंक्शन एफ को कॉल किया है, और उससे पैरामीटर आई जो है वो बाय वैल्यू पास कर दिया। अब फंक्शन जो है वो एफ कॉल होगा, और वो आई के ऊपर अपनी जो भी स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमने नीचे इसी फंक्शन की बॉडी के अंदर मेंशन की हुई हैं, वो ये स्टेटमेंट्स इसके ऊपर अप्लाई करेगा और इसको रिटर्न कर देगा।
जब ये फंक्शन रिटर्न करेगा तो उसके वेरी नेक्स्ट लाइन के अंदर हमने दोबारा सी आउट किया है कि बैक इन मेन आई इज इक्वल टू उसके भी बैक इन मेन क्या वैल्यू है, तो वो भी 10 ही प्रिंट होगी। अब फंक्शन आई जो है वो क्या कर रहा है, इसको हम देखते हैं कि मेन के बॉडी के बाद ही हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन जो है वो लिख दी है। इंट एफ इंट आई है, इसको हमने आई पैरामीटर बाय वैल्यू पास किया है। तो सी आउट किया इंट फंक्शन इन फंक्शन एफ आई इज इक्वल टू कि फंक्शन एफ के अंदर आई की वैल्यू क्या है। उसके बाद आई को मल्टीप्लाई किया 2 से, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए आई इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई बाय 2 ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। उसके बाद सी आउट किया इन फंक्शन एफ आई इज नो कि अब फंक्शन की वैल्यू सॉरी आई की वैल्यू अब क्या है। तो यहाँ पर आई हमने प्रिंट करवा के बैक स्लैशन न्यू लाइन के ऊपर चले गए। इसके बाद हमने आई की वैल्यू को रिटर्न कर दिया है। हम इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करते हैं। जी तो ये हमारे सामने इसकी आउटपुट आ गई है। इन मेन आई इज इक्वल टू 10 है कि यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि मेन के अंदर आई की वैल्यू 10 है और फिर उसके बाद फंक्शन कॉल हुआ है। तो फंक्शन इसके ऊपर क्या वर्किंग कर रहा है कि इन फंक्शन एफ आई इज इक्वल टू वैल्यू 10 उसने प्रिंट करवाई है क्योंकि फंक्शन के अंदर भी वैल्यू 10 है। उसके बाद फंक्शन ने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो दोबारा से हमने लिखा सी आउट इन फंक्शन एफ आई इज नो 20 है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन जब कॉलिंग ख़त्म हो गया तो हमने दोबारा से यहाँ पर बैक इन मेन आई इज इक्वल टू की वैल्यू की अब आई की वैल्यू अब क्या है, तो वो दोबारा से वैल्यू 10 ही है क्योंकि आई की ओरिजिनल वैल्यू जो थी वो अनमोडिफाइड रही है, वो चेंज नहीं हुई। फंक्शन के अंदर हमने बाय वैल्यू इसको आर्गुमेंट पास किया है तो उसने उस वैल्यू की एक कॉपी जो है अपने पास रख ली और उसको स्टैक के अंदर स्टोर कर लिया और फिर अपनी डेफिनेशन के अंदर उसके ऊपर सारी वर्किंग जो है वो परफॉर्म की, लेकिन ओरिजिनल जो आई की वैल्यू 10 थी वो चेंज नहीं हुई। तो इस तरह से फंक्शन को बाय वैल्यू पास करने का आर्गुमेंट ये तरीका होता है कि इसकी ओरिजिनल जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। जी नेक्स्ट हम दूसरा जो मेथड है वैल्यू पास करने का वो कॉल बाय रेफरेंस है। तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि ओरिजिनल वैल्यू जो है पैरामीटर की वो चेंज हो जाती है। वो क्यों चेंज होती है, क्योंकि हम वेरिएबल का एड्रेस या रेफरेंस जो है वो पास करते हैं। तो जब हम वेरिएबल का इन कॉल बाय रेफरेंस एड्रेस पास कर देते हैं तो उसका एक्चुअल मेमोरी एड्रेस जो है वो कॉल्ड फंक्शन को एलोकेट हो जाता है और वो वहाँ से उस एड्रेस से एक्चुअल वैल्यू को एक्सेस करके उसे मॉडिफाई करके दोबारा से एड्रेस में अपडेट कर देता है, जिससे जो ओरिजिनल वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। लिहाजा कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम एड्रेस ऑफ द वैल्यू जो है वो पास करते हैं फंक्शन को, जिस एड्रेस को एक्चुअल और फॉर्मल आर्गुमेंट जो है वो शेयर करते हैं इन द सेम एड्रेस स्पेस। तो चूंकि फंक्शन के पास पैरामीटर का एड्रेस होता है तो अगर फंक्शन उस एड्रेस के अंदर वैल्यू को एक्सेस करके कोई भी चेंजेस करेगा तो वापस वो उसी एड्रेस के अंदर अपडेटेड वैल्यू को स्टोर कर देगा, जिससे हमारी एक्चुअल जो वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी। तो कॉल बाय रेफरेंस के अंदर फंक्शन जो है उसमें ओरिजिनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल चेंज हो जाती है और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर हम वैल्यू पास नहीं कर सकते, हमें उस आर्गुमेंट का मेमोरी एड्रेस जो है वो उस वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस जो है वो पास करना पड़ता है और मेमोरी एड्रेस पास करने के लिए हम एन परसेंट साइन जो है वो ये इस्तेमाल करते हैं जो कि वेरिएबल का एड्रेस एक्सेस करके फंक्शन को असाइन कर देता है। एक एग्जांपल देखते हैं हम कॉल बाय रेफरेंस की।
सपोज ये हमारा मेन फंक्शन है, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल एक्स डबल टाइप का डिक्लेयर किया और उसका वैल्यू 123.456 असाइन की है, और एक फंक्शन स्क्वेयर हमने कॉल किया, और यहाँ पर हम n% x जो है इसको एज एन आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। तो जब हम एंड साइन लगाएंगे वेरिएबल के साथ, तो इट मीन्स हम ये वेरिएबल बाय रेफरेंस इसको फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो ये फंक्शन इस वेरिएबल के मेमोरी एड्रेस पे जाएगा और वहां से इसकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू होगी उसको एक्सेस करके उसको यूटिलाइज करेगा और वापस अपडेटेड वैल्यूज को इसी एड्रेस के अंदर सेव कर देगा। तो वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो नॉट पास्ट बट द मेमोरी एड्रेस ऑफ एक्स इज पास्ट। यहाँ पर हम वैल्यू पास नहीं कर रहे, जैसे कॉल बाय वैल्यू में हम वेरिएबल के वैल्यू की एक कॉपी यहाँ पे पास कर देते थे, जिससे हमारे वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं थी होती। अब यहाँ पर हम एड्रेस उसका पास कर रहे हैं कि भाई इस एड्रेस पे जाओ और उस एड्रेस में जो वैल्यू है वहाँ उसको एक्सेस करके आप यूटिलाइज करो और फिर अपडेटेड वैल्यू उसी एड्रेस के ऊपर सेव करवा दो। जी, हम इससे रेलिवेंट एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें कॉल बाय रेफरेंस को इन डिटेल बताया गया है। तो इसे हम डेव सी प्लस प्लस के अंदर रन करते हैं और उस लाइन बाय लाइन डिस्कस भी करते हैं। जी, ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें हमने स्वैप का फंक्शन जो है वो इस्तेमाल किया है, और इसके अंदर हम कॉल बाय रेफरेंस इसको पैरामीटर जो पास कर रहे हैं, वाइड स्वैप इंट एंड साइन एक्स कामा एंड साइन इंट एंड साइन वाई। तो इंट मेन के अंदर हम आ गए, यहाँ पर हमने वेरिएबल ए और बी डिक्लेयर किए हैं और उनको वैल्यू ए को 100 और बी को 200 असाइन कर दिया। सी आउट किया है कि बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए 100 प्रिंट हो जाएगी और बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ बी, यहाँ पर हमने बी को डिस्प्ले करवा दिया, वेरिएबल बी को, जो कि वैल्यू 200 डिस्प्ले कर देगा और एंड लाइन और कंट्रोल न्यू लाइन पे ले जाएगा। उसके बाद हम कॉल कर रहे हैं फंक्शन को जिसको कि हमने बाय रेफरेंस पैरामीटर जब पास किए हुए हैं और इसे हम आर्गुमेंट दे रहे हैं ए और बी। स्वैप फंक्शन को कॉल करने के बाद हम दोबारा से आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए और बी जो है वो प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद रिटर्न 0 किया और फंक्शन स्वैप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इंट एंड साइन एक्स कामा इंट एंड साइन वाई। इंट टेम्प का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक्स को टेम्प में स्टोर कर दिया, वाई को एक्स में, और टेम्प के अंदर जो वैल्यू थी एक्स की उसको वाई को साइन कर दिया। मीन्स कि हमने इनको आपस में स्वैप कर दिया है। अब देखना ये हमने यहाँ पर जब हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले स्वैप से पहले वैल्यूज क्या थी 100 एंड 200। उसके बाद स्वैप फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है, तो दोबारा से हमने वैल्यूज ऑफ ए और बी जो है वो डिस्प्ले करवानी है, जो कि स्वैप फंक्शन के बाद क्योंकि हमने यहाँ पर इसे एड्रेस पास किया था, तो स्वैप के बाद अब इनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी। ए के अंदर वैल्यू 200 आ जाएगी और बी के अंदर वैल्यू 100 आ जाएगी। इससे पहले हमने जो एग्जांपल देखी उसमें जब हम फंक्शन को इस्तेमाल कर रहे थे, कॉल कर रहे थे, तो वहाँ हमने चूंकि बाय वैल्यू पैरामीटर पास किए हुए थे, तो फंक्शन के अंदर ही सिर्फ वो वैल्यू चेंज हुई थी। फंक्शन के बाद जब हमने दोबारा से वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करवाया था, तो वो एज इट इज जो फंक्शन से पहले थी वो प्रिंट हुई थी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने बाय रेफरेंस पैरामीटर पास किए हैं, तो इस फंक्शन ने इन वेरिएबल्स की भी ओरिजिनल वैल्यूज को भी चेंज कर दिया। हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखें, बिफोर स्वैप वैल्यू ऑफ ए 100 है, वैल्यू ऑफ बी 200 है, और आफ्टर स्वैप वैल्यू ऑफ ए उसने 200 कर दी है। यानी अब वैल्यू ऑफ ए और बी चेंज हो गई हैं। और ये क्यों चेंज हुई हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर बाय रेफरेंस पैरामीटर जो है वो पास किए हैं।
तो जब हमने फंक्शन को कॉल किया तो उसने इन पैरामीटर्स के एड्रेसेस को एक्सेस किया, क्योंकि हम यहाँ पर इसको कॉल कर रहे हैं बाय पासिंग ए एंड बी। तो डिक्लेरेशन में हम बताया कि हम इनके रेफरेंस यानी कि मेमोरी एड्रेस एक्सेस करेंगे। तो जब हमने ए और बी को पास किया तो उसने इनको एक्सेस करके इनकी वैल्यूज को आपस में स्वैप कर दिया, और वही स्वैपिंग जो है वो उसके बाद आगे भी उस मेन कॉलर फंक्शन के अंदर भी उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो गई है। तो अब ए की वैल्यू 200 कर दी इसने और बी की वैल्यू 100 कर दिया। तो ये बेसिक डिफरेंस था कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर, कि जब हम कॉल बाय वैल्यू फंक्शन को पैरामीटर पास करते हैं तो उन पैरामीटर की ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज नहीं होती, और जब हम कॉल बाय रेफरेंस पैरामीटर पास करते हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है कॉलर फंक्शन के अंदर वो भी पैरामीटर की चेंज हो जाती है। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो रिगार्डिंग कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।